अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था वर्तमान काल। काल के 3 प्रकार है, जिसमें से हमने पहला पढ़ा था वर्तमान काल। अब आज हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? भूतकाल, जिसको उर्दू में कहते हैं माजी, ज़माने माजी, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़माने माजी। तो माजी मतलब जो काम हो चुका है उसके बारे में वो बताने वाला ऐसा वाक्य जिससे ये जाहिर होता है कि काम पूरा हो गया, उसको हम कहते हैं भूतकाल। तो यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है, बच्चों ध्यान दो इधर। मुलगा शाळेत गेला। हमने वर्तमान काल में क्या पढ़ा था? मुलगा शाळेत जातो, बच्चा लड़का स्कूल जाता है। भूतकाल मतलब अब वो स्कूल चला गया। इस वाक्य को हम कैसे लिखेंगे? मुलगा शाळेत गेला। लड़की है तो गेली। देखो बहुत थोड़ा सा फर्क है बच्चों। मुलगा शाळेत गेला, मुलगी शाळेत गेली। ये जाने से बना है। गेला जो है, गेला गेली, गया गई, ये जाने से बना है। जाने यानी कि ये वाली क्रियापद, इससे बना है। मुलगा शाळेत गेला या मुलगी शाळेत गेली। अब यहाँ पर एक से जायद बहुत सारे बच्चों का कभी हम जिक्र करेंगे। तो मुले शाळेत गेले, बच्चे स्कूल गए। बच्चे या लड़के स्कूल गए, चले गए। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पर दिखा रहा है, ये तमाम क्रियापद से काम का हो जाना यानी काम पूरा हो जाने का एहसास हो रहा है, इसको कहते हैं भूतकाळ। मुलगा शाळेत गेला, मुलगी शाळेत गेली, मुले शाळेत गेले, बच्चे स्कूल गए। आई आली, माँ आ गई, माँ आई। येणे से बना है। देखो बच्चों, येणे, येणे मतलब आना, येणे यानी आना। आना को मराठी में जब आ गई ऐसे शब्द हम कहेंगे तो इसका मतलब है आ गई, आली, आई आली, माँ आ गई। फिर उसके बाद अब हम जैसे येणे से बनाए वैसे हम बहुत सारे शब्दों से यहाँ पर बनाएंगे। तो तुम गौर करना इस बात पे कि ये जो क्रियापद है ना, ये सब एक जैसे सुनाई देगी। गेला गेली गेले, आली आला आली, केले केली केले, वगैरह वगैरह। अभी करने से अगर हम बनाएं, देखो बच्चों, फिर मैं बोल लिखती हूँ। मोहन ने अभ्यास, मोहन ने अभ्यास पूर्ण केले, मोहन ने अभ्यास पूरा किया, मोहन ने पढ़ाई पूरी कर ली, मोहन पढ़ाई पूरी कर चुका है। तो केले केले। अब यहाँ पर अगर लड़की रहेगी तो उसके लिए भी यही शब्द रहेगा। मोहन ने अभ्यास पूर्ण केले, मुलगी मुली अभ्यास पूर्ण, या उसकी जगह हम सुनीता या कुछ और भी मोहिनी वगैरह शब्द लेंगे, कोई भी एक लिख सकते हैं हम। तो हम उसके लिए से मोहिनी ने अभ्यास पूर्ण केले। फिर उस तरीके से अगर हम केले, करने से बना है ये शब्द, केला केली केले, आखिरी में से शब्द सुनाई देंगे। किसमें? भूतकाल में। उसके बाद खाने शब्द से बनेगा। देखो अभी मैं इसको मिटाऊंगी और खाने इस शब्द से बनाऊंगी। हाँ, मुलगा, फिर हम लड़का शब्द लेंगे। मुलगा आंबा खाल्ला, खाल्ला यानी खा लिया, डबल। मुलगा आंबा खाल्ला, लड़के ने आम खा लिया, खाल्ला खा लिया। मुले शब्द आएगा तो मुले यानी एक से जायद, तो खाल्ले, मुले खाल्ले। खाली भी आता है, एक से जमा में खाली भी आता है, मतलब खा लिए, खा लिया, खा लिए। खाल्ला खाली खाल्ले, खा लिया, खाली खाली।
ये जो शब्द है ये सब एक जैसा सुनाई दे रहा है भूतकाल में। फिर उसके बाद मैं दूसरा कोई बताती हूँ। मुलगा सकाळी, सकाळी मतलब सुबह, लवकर उठला, लड़का सुबह जल्दी उठ गया, उठला उठ गया, लवकर जल्दी, सकाळी सुबह, मुलगा सकाळी लवकर उठला, बच्चा या लड़का सुबह जल्दी उठ गया, उठला उठ गया, उठने का काम हो गया, भूतकाल। गौर कर रहे हो सब? सब में ला ली ले ऐसा ही सुनाई देगा हर का वाक्य के अंदर। तो किसी भी शब्द से तुम आखिरी की क्रियापद बनाओगे भूतकाल के अंदर तो वो उसी तरह बनेगा और सबकी आवाज़ एक जैसे सुनाई देगी। जैसे होने से बना झाला, ये इसका मैंने नहीं बताया। चलो इसे ना, अभ्यास पूर्ण झाला, अभ्यास पूरा हो गया, अभ्यास पूर्ण झाला, अभ्यास यानी पढ़ाई, मुतालिया पढ़ाई पूरी हो गई, अभ्यास पूर्ण झाला। तो होने से बना है झाला, जाने से बना गेला, उठने से येने से बना आला, बसने से बना बसला। ये और क्या था, हमने भी क्या है, उठला, उठने से बना उठला, होने झाला, करने से बना था केला, केला केली केले, हाँ, त्याने काम पूर्ण केले, मुलगा काम पूर्ण करतो, मुलगा असा काम करतो तसा काम करतो, ये सब जो जुमले बनते हैं ना, तो इससे जब काम पूरा हो गया वो वाक्यों को अगर हम लिखें यहाँ पर तो आखिर में केला केली केले, झाला झाली झाले, उठला उठली उठले, बसला बसली बसले, झोपला झोपली झोपले, गेला गेली गेले, आला आली आले, येणे से बनेगा, येणे मतलब आना, आला आली आले, चालने चालला चालली चालले। बच्चों ये भूतकाल की तमाम निशानियाँ यहाँ पर हैं। अब इसकी बहुत ज़्यादा जो उदाहरण मिसालें रहेगी तो मैं पीडीएफ दी हूँ, वो पीडीएफ में तुम लोग ज़रूर ऐसे जुमले ढूंढकर निकालोगे जो भूतकाल की निशानियों से साबित होते हैं, ये जो क्रियापद से साबित होते हैं कि ये भूतकाल है। तुम ऐसे जुमलों को ढूंढ ढूंढ कर अपनी कॉपी में लिखोगे, बाकी वो जो पीडीएफ मैंने भेजा उसमें खुद ब खुद पूरा है वैसा, तुम उसको निकालोगे और पढ़ोगे और थोड़ी थोड़ी मिसालें अपने कॉपियों में लिखते जाओगे। तो ये समझा तुमको। इसके अलावा 3 अखंड शब्द हैं भूतकाल में, 3 अखंड शब्द हैं, वो कौन से हैं? 3 अखंड शब्द हैं। होता, होता का मतलब है था, दूसरा शब्द है होते या होती, होती का मतलब है थी, और होते का मतलब है थे। तो इस तरीके से इसको भी मैं सामने लिख देती हूँ तो तुमको समझेगा। था थी थे वाले जो शब्द हैं वो तो रहते ही हैं भूतकाल में, माजी में होते हैं ना, था थी थे शब्द। हाँ, जैसे अब मैं मिसाल दूँ इसकी तो तुमको समझेगा। होता यानी कि था, होती यानी कि थी, और होते यानी के थे। फिर मैं वही वाक्य लूँगी और तुम लोगों को बताऊंगी। देखो ध्यान दो इधर, मुलगा शाळेत होता, लड़का स्कूल में था। जो वाक्य पूरा हो गया है, जो काम कल हो चुका है, उसके बारे में बताने वाला शब्द भूतकाळ कहलाता है। मुलगा शाळेत होता, बच्चा स्कूल में था। मुलगी शाळेत होती, बच्ची स्कूल में थी। अगर मुलगा है तो था और लड़की है तो थी। मुले है, मुले शाळेत होते।
शाळेत होते, बच्चे स्कूल में थे। समझ में आया बच्चों? होता, होती, होते का मैंने मिसाल यहाँ पर लिखा है। बाकी मैं मुलगा मुलगी को यहीं पर बता देती हूँ तुमको, इस पर ध्यान देना तुम लोग। मुलगी शाळेत होती, लड़की स्कूल में थी, ये हटा दो। मुलगा शाळेत होता, लड़का स्कूल में था, थी। फिर मुले शाळेत होते, बच्चे स्कूल में थे, था, थी, थे के वाक्य जो है वो भी भूतकाल के वाक्य, माजी के शब्द बताने वाले वाक्य होते हैं। तो होता, होती, होते ये 3 शब्द भी भूतकाल में शामिल होते हैं। ये तो अखंड शब्द है, होते ही है ये तो। उसके अलावा भी अब नहीं वाले वाक्य कभी आते हैं कि जैसे नहीं था, नहीं थी, नहीं थे, ऐसे शब्द कभी बनते हैं तो वाक्य में कैसे। हाँ तो बच्चों मैं फिर से तुमको पढ़ा रही हूँ, देखो अगर नहीं वाले वाक्य के अंदर रहे, जैसे नहीं था, नहीं थी, नहीं थे, ना होता, ना होती, ना होते, मराठी में इस तरीके से इस्तेमाल होता है। मुलगा शाळेत नव्हता, लड़का स्कूल में नहीं था, मुलगा शाळेत नव्हता। काळ, काळ कौन सा है? भूतकाळ। मुलगा शाळेत नव्हता, मुलगी शाळेत नव्हती, लड़की स्कूल में नहीं थी। और अगर मुलगा मुलगी के अलावा बच्चे, बहुत सारे लड़कों का जिक्र रहा तो कैसे आएगा? मुले शाळेत नव्हते। और लड़कियों का जिक्र आया तो मुली शाळेत नव्हत्या, मुली शाळेत नव्हत्या, लड़कियां स्कूल में नहीं थीं। क्या सुनाई देगा? नहीं थी। मुले शाळेत नव्हते, मुलगा शाळेत नव्हता, मुलगी शाळेत नव्हती, और मुली एक से ज़्यादा बच्चे, एक से ज़्यादा लड़कियां मुली शाळेत नव्हत्या, लड़कियां स्कूल में नहीं थी। नहीं थे, नहीं थी, नहीं था, ये वाक्य बताने वाला शब्द नव्हते शब्द है। नव्हते, नव्हत्या, नव्हती, नव्हतो। मी शाळेत नव्हतो, मैं स्कूल में नहीं था। मी शाळेत नव्हती, मैं स्कूल में नहीं थी। नहीं वाले शब्द लेकिन भूतकाल में रहेंगे तो उसको भी भूतकाल के ये नहीं वाले शब्दों को इस तरीके से ना ही होते, ना ही होता, ऐसा ना बोलते हुए ना होते, ना होती, ना होते, इस तरीके से लिखा जाता है। काल कौन सा रहेगा? भूतकाल, जो काम हो चुका है उसके बारे में बताने वाला। तो बच्चों समझा तुमको? इस तरीके से ये जो है भूतकाल की इतनी निशानियां हम लोग ने यहाँ पर लिखी है। तो अब इस तरीके से भूतकाल में बहुत सारे क्या क्या हम लोग, ये इस पर से मैं बताती हूँ तुमको। देखो बच्चों, अब ये होने से बना झाला, झाली, झाले, ये सब भूतकाल में, आखिरी में भूतकाल में ऐसे वाक्य लगते हैं, झाला, झाली, झाले। फिर उसके बाद अगर करने से लगेगा तो केला, केली, केले, अभ्यास केले, अभ्यास केला, त्याने काम केली, उसने काम कर लिया, इस तरीके से। फिर उसके बाद उठने से शब्द खाने, खाने से शब्द बनेगा तो खाला, खा लिया, खाली, खाली, खाले, खा लिए, ये शब्द बनेगा इस तरीके से। और बच्चों उठने से शब्द बनेगा, मैं उठने से बनाती हूँ, उठला, उठला, उठली, उठले। उसी तरीके से मैं बसने से बनाऊंगी बच्चों, बसला, बसली,
बसले, बैठा, बैठी, बैठे, बैठ गया, बैठ गई, बैठ गए। झोपला, सो गया। झोपली, सो गई। झोपले, सो गए। देखो बच्चों, कितने शब्द इस तरीके से हम कितने शब्द या कितने क्रियापद से हम भूतकाल को पहचान सकते हैं। अब ये तमाम ऐसे क्रियापद वाक्य के आखिर में लिख के आएंगे तो तुमको इस बेस पर समझना है। ला ली ले ज़्यादातर सुनाई देता है भूतकाल के वाक्य के अंदर, तो तुमको इस पर से समझ लेना है कि ये भूतकाल के वाक्य हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। अल्लाह हाफिज़।